हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीटी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 30 है, यानी 29 सेट हो चुके हैं। अगर आप वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 30 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। 3 पुस्तकें क्या हैं, BCE हरी जिल्द वाली, यानी क्या है, ग्रीन कलर के टाइटल वाली, जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द क्या है, पीली है। अब क्या बोला है, A, D और B नई पुस्तकें हैं, जबकि बाकी पुस्तकें क्या हैं, पुरानी। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास कितनी पुस्तकें हैं, 5, A, B, C, D और E। अब आगे क्या, पहले आप क्वेश्चन में देखो, ये पता चल गया ना, 5 पुस्तकें हैं हमारे पास। तो अब क्या है कि BCE क्या है, ये हरी जिल्द वाली हैं। फिर क्या बोला है, जबकि बाकी क्या बचा हमारे पास, A और D जो क्या है, पीली जिल्द वाली हैं। फिर क्या बोला है, A, D और B, A, D, B क्या है, नई पुस्तकें। और पुरानी कौन सी बची अब हमारे पास, C और E, पुरानी हो गई। अब क्या बोला है, A, C और B, यानी A, C, B क्या है, कानूनी पुस्तकें। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि बाकी गजेटियर्स हैं, यानी अब गजेटियर कौन सी बची, D और E, ऐसे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें हरे जिल्द वाली, यानी हरे जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट की हैं। ठीक है। अब इन तीनों में आपको देखना है कि कॉमन क्या है, BCE, CE और ACB, तो कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सब में C। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, C, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक शब्द अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। हंस, दल, पशु समूह, झुंड। अब देखो, दल, समूह, झुंड, ये क्या है, सब झुंड की बात कर रहे हैं, और हंस अकेला है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में स्मॉल को VPDOO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस कोड में ह्यूज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखो, स्मॉल और उसको कैसे कूटबद्ध किया गया है, VPD और OO। मैंने कल क्या बताया था कि अगर अल्फाबेट के बीच में गैपिंग ज़्यादा है तो आप कोड का यूज़ करें, अदरवाइज अगर तुरंत बाद अल्फ़ाबेट आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, गैपिंग ज़्यादा है तो क्या करो कि आप कोड लिख लो, जिससे क्या होगी, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्या है कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट के कोड में कितना कितना ऐड किया जा रहा है, 3 तो अब ह्यूज का निकाल लो, HUGE, H का 8, U का 21, G का 7, E का 5, कितना कितना ऐड करना है, 3 11 24 10 और 3 8। 11 में क्या आएगा, K। ठीक है। 24 में X और J का क्या होता है, कोड 10 और H का 8, यानी KXJH। अब ऑप्शन देख लो, KH आ रहा है, JH हो गया, फिर क्या है, KX, फिर H आ रहा है जबकि J आना चाहिए, KXJH, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। ZYX SRQ LKJ, कोड लिख लो इनके, 26 25 और ये क्या हो गया, 24, फिर 19 18 17 12। ठीक है। के का कितना हो जाएगा जाके हमारा,
11, फिर कितना J का 10। अब देखो गैप कितने कितने का है इसमें, 7 7, और इसमें भी कितना हो जाएगा 7, इसमें 7 का। ठीक है, सब में कितने कितने का है डिफरेंस, 7 7 का। तो अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 7 तो 3। ठीक है, यानी E D और C। अब ऑप्शन देख लो, MED, FDC, फिर EDC। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसमें कितना कितना माइनस किया जा रहा था, प्रत्येक अल्फाबेट के कोड में 7 7 माइनस किया जा रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 497 अनुपात 387। अब देखो ये किसी संख्या का वर्ग और घन तो नहीं। अब तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। कितने का है, 110 का है। तो अब वैसे ही अगर 685 में 110 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 575। अब ऑप्शन देख लो, 983, 476, 387, 575, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब पहला पद क्या है हमारे पास, ARH अनुपात, दूसरा पद RHA। तो अब हम क्या करते थे कि अल्फाबेट के नीचे ही अल्फाबेट रखते थे ना, तो RHA, यानी जो दूसरे नंबर का अल्फाबेट था वो पहले पे आ गया, तीसरे नंबर वाला दूसरे पे, और पहले नंबर का जो अल्फाबेट था वो सबसे लास्ट में चला गया। तो अब क्या करो, GTY का निकाल लो। तो लास्ट के दो पहले आ जाएंगे TY, और पहला वाला लास्ट में चला गया है TYG। अब ऑप्शन देख लो, YGT TYG, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। वर्णमाला अनुपात शब्दकोश। अब क्या है, पहला और दूसरा पद तो पता चल गया। अब हम इसी से क्या करेंगे, तीसरा और चौथा पद इसी लॉजिक से ही पता करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कीबोर्ड अनुपात CPU, लेखक अनुपात प्रश्न, समाचार अनुपात साझेदारी, अधिकार अनुपात संविधान। जैसे शब्दकोश में क्या होते हैं, वर्णमाला में क्या होते हैं, शब्दकोश में क्या होते हैं वर्णमाला, वैसे ही संविधान में क्या होते हैं, अधिकार। ठीक है, तो क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 दोस्त PQRST VW और Y एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो आपको एक वृत्त बनाना है और उसमें से 8 दोस्तों को क्या करना है, केंद्र की ओर मुख करके बिठाना है। ठीक है, ऐसे। अब क्या बोला, किंतु आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो। अब बोला R T के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो R को क्या करो, T के बाएं। अब T का दायां ये, बायां तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3। ठीक है, R क्या हो गया, T के बाएं से तीसरे स्थान पर है। Y जो है T का तुरंत पड़ोसी, तो Y को यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ भी बिठा सकते हैं। अभी उसकी साइड कंफर्म नहीं है कि वो दाईं ओर बैठेगा कि बाईं ओर बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है कि W जो है S के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो W जो है, W को यहाँ बिठा के देखते हैं। W S के दाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर है। देखो अब क्या बोला है, S जो है R का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी अब ये तो यहाँ पे R बैठ रहा था तो इसको यहाँ पे नहीं बिठाना है। अब क्या, फिर से देखो WS। अब क्या करो, W जो है S के, अब S को यहाँ बिठा सकते थे, लेकिन अभी Y की साइड नहीं कंफर्म है कि किधर बैठेगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों स्थान छोड़ दो, तो अब यहाँ पे कर सकते हो आप। W जो है वो S के दाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर है। फिर बोल रहा है
S जो है वो R का तुरंत पड़ोसी नहीं है। फिर क्या बोला था, W और V के बीच, तो W और V को यहाँ करो। अभी ये नहीं पता है कि R है कि कोई और है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट सही होगी तो फिर कोई बात नहीं, नहीं तो फिर से इनको अलग तरीके से बिठाना पड़ेगा। तो W और V के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब क्या बोल रहा है, Q जो है वो W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो W को, अब Q ना तो यहाँ बैठ सकता है और ना ही यहाँ, तो Q को यहाँ बिठा दिया। अब Y क्या था, T का तुरंत पड़ोसी था, तो Y को इधर बिठा दिया। अब कौन बचा, P, तो P को यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, कौन सा सत्य है, Y और Q, ठीक है, Y और Q के बीच में कौन बैठा है, T, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। लेकिन देखो आप तीनों ऑप्शन चेक करके देख सकते हो, S और Q दोनों P के पड़ोसी हैं, नहीं, S तो है पड़ोसी लेकिन Q नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, Y W के दाएं से दूसरे स्थान पर है, Y W के दाएं से तीसरे स्थान पे है। फिर क्या बोला है, S और Y एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो S और Y एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या है, कुछ मौसम बरसात है, कुछ मौसम क्या है, बरसात है। कुछ यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, कुछ मौसम बरसात है। फिर बोला कुछ ग्रीष्म मौसम है, कुछ ग्रीष्म क्या हो गए, मौसम। अब ऑप्शन में क्या बोल, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ ग्रीष्म बरसात है, ऐसे तो नहीं है। फिर बोला कुछ मौसम ग्रीष्म है, तो कुछ मौसम क्या है, ग्रीष्म है, यानी बी निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब ऑप्शन देख लो, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष क्या है, बी अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 15, 45, 70, 90, 105। अब देखो अगर वो संख्याएं, अगर किसी संख्या की वर्ग और घन नहीं है तो आप क्या करोगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे। 30, फिर कितना आएगा 25, फिर 20, फिर 15, यानी 5 क्या हो रहा है, माइनस। तो अब कितना माइनस होगा, 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 95। ठीक है, पहले कितने का डिफरेंस हुआ, 30, सॉरी ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 100, 10 ऐड करेंगे तो 115। अब ऑप्शन देख लो 115, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग, असंगत अक्षर बताना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, RTV, SUW, MOQ। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट पेपर लगाए होंगे तो शायद आपको कोड सारे याद हो गए होंगे। R का कितना होता है 18, T का 20, V का 22, S का कितना होता है 19, U का 21, W का 23, M का 13, O का 15, Q का 17, J का 10, L का 12 और K का 11। अब क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 2 का, फिर कितने का है 2 का, फिर 2 का, 2 का, 2 का, 2 का और 1 का। अब देखो क्या था, पहले 3 ऑप्शन के अल्फाबेट के बीच में डिफरेंस कितने का था, 2 का, जबकि फोर्थ ऑप्शन के अल्फाबेट में डिफरेंस कितने का है, 2 का है पहले, फिर 1 का है, तो यही क्या हो गया, अलग हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि लाइफ को 76 लिखा जाता है तो लाइफ को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो LIFE, अब इनके कोड लिख लो,
12, 9, 6, 5। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 21, 6 कितना हो जाएगा 27, 5 32, जबकि लाना कितना है 76। तो अब इनके क्या करो, जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं उनको लिख लो। तो अब मैंने क्या बताया था कि अगर दो अल्फ़ाबेट के कोड को ऐड करने पे 27 आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 12 था, ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 27 यानी 15, फिर 27 तो कितना आ जाएगा यहाँ 20, यहाँ पे कितना आएगा जाके हमारा 18, ठीक है, और यहाँ पे 21 और 22। अब देखो ऐड करो इनको, कितना आ रहा है 23 और 21 44, ठीक है, कितना हो जाएगा 33 और 21 कितना हो गया 54, और 54 में 22 ऐड करेंगे तो 76, यानी अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं इनके कोड के विपरीत अल्फ़ाबेट के कोड को ऐड करने पे कितना आ रहा है 76। तो अब क्या है, अब आपको लाइव का निकाल लेना है। 12, 9, 22, 5 नहीं, जबकि इनको ऐड नहीं करना, इनके जो विपरीत अल्फ़ाबेट के कोड अब ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 27। अब अल्फ़ाबेट तो पूछ नहीं रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है उनके कोड को ऐड करने में, और ये हमें पता है कि विपरीत कब होंगे, जब उनका सम कितना होना चाहिए 27। तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, 5 और 22, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा 33 और ये 27, ठीक है, 60 कितना आ जाएगा 60। अल्फ़ाबेट लिखना होता तो हम कोड के नीचे उनके अल्फ़ाबेट लिख देते, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं, हमें तो उनका क्या करना था, सम करके लिखना था, तो हमने सम करके लिखा तो कितना आ गया 60। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 60, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दयुग्म का चयन करें। डेफोडिल अनुपात फूल, तो डेफोडिल क्या होता है, फूल होता है, तो वैसे ही तीसरे पद और चौथे पद का संबंध देख लो। फर्स्ट में क्या है, द्राक्ष अनुपात फल, चुकंदर अनुपात जड़ी बूटी, तुलसी अनुपात पर्वतारोही, अलसी अनुपात तरकारी। तो जैसे डेफोडिल एक फूल है, वैसे ही द्राक्ष क्या है, एक फल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते नहीं है, तो अब क्या बचता है कि अब इनके अंकों को जोड़ के देख लो। तो अगर 82 में 8 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 10, 46 में 4 और 6 को जोड़ने पे 10, 54 में 5 और 4 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 9, और 28 में 2 और 8 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 10। यानी फर्स्ट ऑप्शन की संख्या, सेकेंड ऑप्शन की संख्या और फोर्थ ऑप्शन की संख्या के अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 10 10, जबकि तीसरे ऑप्शन की संख्या के अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 9। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, अलग हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को क्या करे, पूरा करे। 37, 50, 65, 82, 101, क्वेश्चन मार्क, यानी संख्या यहाँ अगली पता करनी है। तो अब क्या है, देखो ये किसी संख्या का वर्ग और घन तो है नहीं, ना ही किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। 65, 82 और 101, अब क्या है, इसमें कितना ऐड किया गया है 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। अब क्या ऐड किया जाएगा, विषम संख्याएं चल रही हैं, अब 21 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 122। अब ऑप्शन देख लो 122, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, KLMNOP और Q एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, कितने लोग हैं 7 लोग, केंद्र की ओर फेस करके बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला है, L N और O के बीच में बैठा है, तो L को N और O के बीच में बिठा दो। फिर क्या बोला है, के O के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ये O का बायां हो जाएगा, ये दायां, तो K क्या है O के बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी यहाँ पे।
फिर क्या बोला है, क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो कि पी के तुरंत बाईं ओर। अब जो क्यू जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है वो एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि अब जो शब्द आ गया ना वो किसके लिए यूज हो रहा है, एम के लिए, ठीक है, जो कि पी के तुरंत बाईं ओर है। अब देखो अगर पी को यहाँ बिठाया तो ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या थी, गलत। अब देखो कैसे करो, एल को एन और ओ के बीच में बिठाना है, यानी एल को यहाँ बिठाया, एन ओ के बीच में बिठा दिया। फिर क्या बोला, के जो है ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब के जो है 1 2 3 बाएं से तीसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला, क्यू जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आएगा, बायां है ना, तो क्यू जो है एम, ठीक है, एम के बाएं से दूसरे स्थान पर, जो कि अब जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, एम के लिए, ना कि क्यू के लिए। अब पी, अब देखो एम क्या हो गया, पी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर बैठा है, ठीक है, एल ओ। अब एल ओ, एल क्या है, पहला व्यक्ति, ओ दूसरा व्यक्ति, तो ये तो दाईं ओर है। फिर क्यू एन, क्यू एन, क्यू पहला व्यक्ति, एन दूसरा व्यक्ति, तो ये भी दाईं ओर। एम के, एम क्या है, ये एम पहला व्यक्ति, के दूसरा व्यक्ति, ये भी दाईं ओर बैठा है। एल एन, तो एल एन बाईं ओर बोल रहा था ना, तो एल क्या हो जाएगा, पहला व्यक्ति, एन दूसरा व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति से पहला व्यक्ति क्या है, बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में क्या, कुछ बकरियां क्या है, पहिया, कुछ बकरी क्या है, पहिया। फिर क्या बोला है, सभी सड़कें पहिया हैं, तो फिर सभी सड़कों को पहिया कर दो, ऐसे यहाँ पे सड़क बना लिया छोटा सा। कुछ कारें सड़कें हैं, तो अब कुछ कारें क्या हो गई, सड़कें हो गई। अब निष्कर्ष पूछ रहा है, कुछ कारें क्या है, पहिया है, हाँ, तो कुछ कारें क्या हो जाएंगी, पहिया हो जाएंगी, यानी ये निष्कर्ष सही हो गया। फिर बोला है सभी बकरियां कारें हैं, तो सभी बकरियां क्या है, कारें नहीं है, यानी बी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन देख लो, निष्कर्ष ए या बी सत्य है, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही बी सत्य है। थर्ड में क्या है, केवल निष्कर्ष बी सत्य है। फोर्थ में केवल निष्कर्ष ए सत्य है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प को चुने। अब देखो इसमें आकृति देखनी है आपको और एक चीज कॉमन लेना है, जैसे यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, पॉइंट वाला, ठीक है, तो ये देखो दूसरे नंबर पर ही है, और ये पहले क्या है, उत्तर और पश्चिम की ओर है, फिर ये बीच में आ गए, ये भी बीच में, फिर क्या हो गया, ये उत्तर और पूरब की ओर चला गया बीच में। अब क्या है फिर से, यानी कि अब उत्तर पश्चिम की और उत्तर पूरब की ओर तो जाएगा नहीं, तो अब यहाँ पे आकृति क्या है, बीच वाली ही आएगी, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फिर से ये चली गई उत्तर पश्चिम की ओर। सेकेंड ऑप्शन में ये देखो बीच में पॉइंट आ रहा है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में भी है। फोर्थ में देखो पॉइंट वाला सबसे ऊपर आ गया, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। 12, 10, 100, 144, 266। अब इनको क्या है, बाहरी जो बॉक्स है इनकी संख्याओं को जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 122 और 144 कितना हो जाएगा, 266। अब इनको भी जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा, 130 और ये 92, तो कितना हो जाएगा, 222। अब ऑप्शन देख लो, 264, 242, 287, 222, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये जो एरो है ये क्या है, पहले दाईं ओर आ रहा था लेकिन दर्पण में देखेंगे बाईं ओर है, एरो क्या है, बाईं ओर है। और जब दर्पण में देखेंगे तो यही एरो किस ओर आ जाएगा, नीचे ही रहेगा लेकिन दाईं ओर चला जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, दाईं ओर है और ये साइड चेंज हो गई, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक वर्गाकार पारदर्शी सीट एक पैटर्न के साथ दी गई, जब सीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब देखो, अगर क्या है बाईं ओर मोड़ा जाता तो ये ऐसे बनता, लेकिन किस ओर मोड़ा जा रहा है, दाईं ओर मोड़ा जा रहा है, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, यहाँ से, और ये बिंदी बन जाएगी। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में ये आकृति बन रही है तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। अब देखो, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर से ये लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे बन जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड में क्या, किनारे से है जबकि हमें बीच से लाना है, थर्ड नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो आपको पता होगा समकोण अलग होता है, अधिक कोण अलग होता है और प्रतिवर्ती कोण अलग होता है। तो अब देख लो ऑप्शन, आप चेक कर लो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जाके हमारा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।